थैंक यू वेरी मच जोयता मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों को माय रिचार्ज आयर द मॉर्निंग, इसी के साथ 2025 नए साल की आप सभी लोगों को जबरदस्त शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियों से 25 ताली बजा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 25। कोई कोई 26 बजा देगा, बोला सर मैं तो एक साल एडवांस चल रहा हूं। बहुत बढ़िया, शानदार। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस मीटिंग को। और हमेशा की तरह हम लोग आज भी एक कहानी के साथ शुरू करेंगे। क्या होता है कि एक आदमी जो है वो दूसरे देश में, फॉरेन में जाता है, तो खाना खाने जाता है, तो उसको पता चलता है कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार की डिश मौजूद है, खास करके नॉन वेजिटेरियन डिशेस। तो वो नॉन वेजिटेरियन का शौकीन था, तो उसने वहां पे देखा कि एक डिश था फ्रॉग फ्राई। फ्रॉग यानी मेंढक, बांग्ला में बोलते हैं बैंग। एक मूवी आया था ना बीच में, बैंग बैंग, तो बांग्ला में सब बोल रहे हैं मेंढक मेंढक। अब मेंढक क्या देखने जाएंगे, तो वहां पे पिक्चर ही फ्लॉप हो गई। तो उसने बोला ये फ्रॉग फ्राई ये कैसे बनाते होगे। तो उसके मन में एक ही सवाल है कि ये लोग मेंढक को पकड़ते कैसे होंगे। तो उसने एक वेटर को पूछा कि आप लोग मेंढक को पकड़ते कैसे हैं। बोला सर बहुत सिंपल फंडा है, हम लोग क्या करते हैं, रेस्टोरेंट के पीछे जो ग्राउंड है ना, वहां पे एक बहुत बड़ा पतीला रख देते हैं और उसमें ठंडा ठंडा पानी रखते हैं। मेंढकों को पानी से बड़ा प्यार होता है, तो सारे मेंढक जो है ना धीरे धीरे करके वो पानी में आ जाते हैं। अरे वाह, ठंडा ठंडा पानी है, बाहर बहुत गर्मी, इसी में मजा आ रहा है। फिर हम लोग क्या करते हैं, जब हमने देखा कोई 50-60 मेंढक पानी में आ चुके हैं, फिर वो जो पतीला है ना, वो एक बहुत बड़े गैस के ऊपर रखा होता है, उस गैस को हम लोग बर्नर को चालू कर देते हैं। फिर 10 मिनट बाद क्या होता है, पानी धीमे 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 गर्म होना शुरू कर देता है। तो वो पूछता है फिर वो मेंढक बाहर नहीं निकल जाते। बोला यहीं पे तो गेम शुरू होता है। जब पानी धीरे धीरे गर्म होता है तो उनके मन में एक ख्याल आता है कि पानी जो है वो गर्म हो रहा है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। देखो सोचता है बाहर इतनी गर्मी है, यहाँ पे मस्त ठंडा ठंडा पानी है, गर्म अभी फिर ठंडा हो जाएगा, इसी में मजा आ रहा है, बाहर निकलने की जरूरत नहीं, इसी में मजा आ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद पानी और गर्म होता है। फिर वो सोचता है क्या करे, पानी तो गर्म हो रहा है, लेकिन बाहर बहुत गर्मी है, यहाँ पानी तो है, इसी में मजा आ रहा है। ऐसा करता रहता है, इसी में मजा आ रहा है। फिर आखिर में जब पानी इतना गर्म हो जाता है, उसको पता चलता है कि अब मैं अगर यहाँ से निकला नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो उस टाइम पे जब वो छलांग लगाने की कोशिश करता है, तो उसकी सारी की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है, वो छलांग लगा नहीं पाता है और वो फिर वहीं पे मर जाता है। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बॉडी को अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी को यूज करना पड़ता है। तो जब उसको ये पता चलता है कि अब मैं पूरी तरीके से इसमें फंस चुका हूं और मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, तब तक उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है और फिर वो मर जाता है। अब ये जो मेढक की लाइफ है ना, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ रिलेट करती है। एक व्यक्ति जब नया नया काम करना शुरू करता है, तो पहले पहले 10-15 हजार की नौकरी लगती है, तो उसकी हालत बिल्कुल ऐसी होती है जैसे गर्मी में किसने उसे ठंडे ठंडे पानी में डाल दिया। क्योंकि आज तक 10 रुपए के लिए भी पापा से मांगने पड़ते थे, मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए भी पापा से मांगने पड़ते थे, नाश्ता करने के लिए भी पापा से मांगने पड़ते थे, और अचानक से कोई 10 से 15 हजार रुपये सैलरी देगा, तो उसको लगता है इसी में मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है इसमें। 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, फिर धीरे धीरे करके आगे जाके वो बाइक लेता है, फिर उसके इंस्टॉलमेंट, मोबाइल चेंज करता है तो उसके इंस्टॉलमेंट, तो थोड़ी गर्मी बढ़ती है। लेकिन वो फिर सोचता है कि यार पैसा तो आ रहा है, सैलरी तो आ रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है। फिर आगे जाके शादी होती है, गर्मी और बढ़ती है, और पैसों की जरूरत पड़ेगी, फिर बच्चे होते हैं। फिर जब लास्ट में उसको पता चलता है कि मुझे इस नौकरी को छोड़ देना चाहिए, ये एक ट्रैप है, तब तक उसकी उम्र जो है वो 40-50 से क्रॉस कर चुकी होती है और इतनी सारी जिम्मेदारी खड़ी कर चुका होता है कि फिर वो मेढक जो है ना, वो कुछ नहीं कर पाता और वहीं पे उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमें कोई भी चीज अभी कितनी अच्छी लग रही है, उससे भी ज्यादा आने वाले समय में, फ्यूचर में उसका क्या रिजल्ट आएगा, वो भविष्य के बारे में देख के सोच के अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हम बहुत ही ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। ठीक है। दोस्तों, पिछली मीटिंग में हमने बातचीत की थी कि 2025 को शानदार कैसे बने। दोस्तों, एक साल बहुत बड़ी चीज होती है, ये कोई छोटी चीज नहीं है, 365 दिन। और मैंने बताया था कि अगर आपको एक साल का पूरा फायदा उठाना है, तो आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे, जिसमें गोल्स में आप 2025 में कहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, मतलब अगले 5 साल के जो आपके टारगेट्स है, उसमें 2025 में आप कहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, वो आपको खास करके सेट करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काफी सारे लोगों ने वो किया होगा। आज इसके ऊपर बात भी करेंगे कि 2025 दिसंबर तक आपके क्या टारगेट सेट हुए हैं, उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे।
उसके बाद मैंने बताया था कि आप 365 दिन जो है, पहले ये जो टारगेट से 1 साल के टारगेट है उसको फिर 6 महीने में लेके आइए। 6 महीने के टारगेट को फिर 1 महीने में लेके आइए और 1 महीने के जो टारगेट है उसको फिर आप जो है हमारे क्लोजिंग बेस पे लेके आइए, या फिर इसको आप वीकली भी लेके आ सकते हैं। मुझे 1 वीक के अंदर इतना-इतना होम मीटिंग करना चाहिए, इतना-इतना काम करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद हमने कहा था कि 365 डेज़ जो है उसको एक-एक अपॉर्च्युनिटी के रूप में देखें। आपको क्या करना है एवरी डे, रोज रात को सोते वक़्त खुद से ये बात करनी है कि एक दिन चला गया। देखिए ये ना मज़ेदार नहीं है, मतलब आपको मज़ा नहीं आएगा जब आप खुद से ऐसा बात करेंगे, तो ये आनंददायी नहीं है कि एक दिन चला गया। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 दिन के टारगेट के साथ चल रहा है और एक दिन चला गया और उसमें कुछ नहीं कर पाया, तो वो सोचेगा यार एक दिन चला गया। अब ये बात जब खुद से करते हैं ना तो मज़ा नहीं आता। कई बार क्या होता है हम लोग सिर्फ़ अच्छी-अच्छी चीज़ों के पीछे भागते हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जब आप खाना बनाते हैं ना, कोई बढ़िया सी सब्ज़ी बनाते हैं ना तो उसमें मिर्ची भी डलती है, नमक भी डलता है और कभी-कभी हम शुगर भी उसमें थोड़ा बहुत डालते हैं, ठीक है? तो हर प्रकार का टेस्ट उसमें डालते हैं। मान लीजिए आपको तीखा बहुत पसंद है, तो आप जो है चटनी की सब्ज़ी नहीं बना सकते। कि तीखा पसंद है तो पूरा का पूरा मिर्ची ही डाल दिया और कुछ डालना ही नहीं, क्यों? पसंद ही तीखा है। ना नमक डाला, ना कुछ और डाला, तो फिर वो सब्ज़ी कोई खा नहीं पाए। तो मिश्रण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिक्सचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? तो आपको इस प्रकार की हर प्रकार की फीलिंग के साथ चलना पड़ेगा। कुछ ऐसी फीलिंग भी होगी जो आपको फ़ील अच्छा नहीं होगा लेकिन ज़रूरी है। तो रोज़ एवरी डे ये आप कर सकते हैं और इसके लिए एक बहुत ही शानदार टेक्निक मैं आज आपको बताऊँगा। जैसे हम लोग टारगेट सेटिंग के ऊपर भी आज बात करेंगे। आज हम लोग मंथली टारगेट सेटिंग के ऊपर भी बातचीत करेंगे, ठीक है? एक पीपीटी भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन कुछ और चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जिसमें एक चीज़ बताई थी कि भई कौन-सी चीज़ है जो हमें पता है कि हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, ठीक है? तो उसमें बहुत लोग बोले थे लेकिन मैं बहुत और कुछ भी उम्मीद कर रहा था। बिज़नेस से बाहर जाके भी कुछ चीज़ें उम्मीद कर रहा था, ठीक है? तो उसके ऊपर भी थोड़ा आज मैं और बातचीत करूँगा कि कुछ और चीज़ें होती है जिसको हम लोग को बंद करना चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमको पता है कि हमको करना चाहिए, फिर भी हम नहीं कर रहे, उसको हमको शुरू करना चाहिए, ठीक है? तो अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा जो खेल है ना, वो एक दिन के के ऊपर आ जाता है कि भई एक दिन अगर आप अपने जो डेली शेड्यूल है, उसको पूरी तरीके से ठीक कर देते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएँगी। एक बार क्या होता है, एक आदमी जो है वो कुछ लैपटॉप में काम कर रहा होता है और संडे का दिन था तो उसका बेटा इंतज़ार कर रहा है कि पापा आप ये सब छोड़िए मेरे साथ गेम खेलिए, क्रिकेट खेलिए। तो वो उसको बहुत इम्पोर्टेंट काम करना था, तो उसने क्या किया कि उसके बाजू में न्यूज़पेपर पड़ा था और न्यूज़पेपर में एक वर्ल्ड मैप था, तो उसने उसके कुछ टुकड़े कर दिए और बोला कि बेटा आप एक काम करो, ये वर्ल्ड मैप को फिर से सही जगह पे सारे देश का जगह जगह है ना वहाँ पे सेट कर दो, ठीक है? पज़ल को सॉल्व कर दो, उतनी देर में मैं अपना काम कर लेता हूँ, फिर हम दोनों खेलते हैं। तो उसको लगा इसको ये करने में लगभग 1 से डेढ़ घंटा लग जाएगा, लेकिन वो तो 15 मिनट में वापस आ गया। बोला हो गया। उसने देखा कि बिल्कुल ठीक किया इसने। तो ये मीटिंग खत्म करने के बाद ताज्जुब के साथ अपने बेटे को पूछता है, क्या दुनिया के बारे में इतना ज्ञान है आपको? कौन-सा देश कहाँ पे है, कौन-सा खंड कहाँ पे, इतना नॉलेज है आपको, कि आपने 15 मिनट में ये कर दिया? तो बेटा बोलता है कि दुनिया के बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो जो पेपर है ना, उसको जब उल्टा किया तो पीछे डोरेमोन का पिक्चर और डोरेमोन के बारे में मुझे सब पता है, उसकी आँख कहाँ है, उसका कान कहाँ है। मैंने डोरेमोन को जोड़ दिया, तो आपका पिक्चर ऑटोमेटिक जुड़ गया। तो ये बिल्कुल ऐसा है। जिस व्यक्ति ने अपने एक दिन को सही तरीके से सेट कर लिया, एक दिन को जिसने जी लिया कि भाई मुझे इतने बजे उठना है, उठने के बाद ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, इसको ऐसे करना है। जिसने एक दिन को सही तरीके से जी लिया, वो कामयाब हो। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कामयाब हो। ठीक है? तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो हम लोगों को सेट करने की ज़रूरत है और ये आप अभी नहीं करोगे तो 2026 में फिर इसी मीटिंग को हम लोग कर रहे होंगे। फिर आप यहाँ पे बैठे होंगे। बहुत लोग आगे बढ़ चुके होंगे, लेकिन हम वहीं पे बैठे होंगे। ठीक है? तो मैं चाहता हूँ 2026 में जब आप बैठे तो आप एक डबल डायमंड के रूप में बैठे, क्राउन के रूप में बैठे, एक अचीवर के रूप में बैठे, एक बड़े लीडर के रूप में बैठे और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें 1 दिन ऑलरेडी चला गया है। समझ रहे बात को? तो आज जो है उसको आपको अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है कि भई खुद के ऊपर काम करना है। प्लान, कंपनी, प्रोडक्ट ये सारी चीज़ें ठीक है,
वो बेस्ट है, हमारा एशिया का नंबर 1 प्लान है। कंपनी हमारी मोस्ट ग्रोइंग कंपनी है, मोस्ट ट्रांसपेरेंट कंपनी है। प्रोडक्ट हमारे सबसे बढ़िया, और भी बढ़िया प्रोडक्ट्स आएंगे। यहाँ पे जो काम आपका नहीं है वहां पे दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन आप अपना 100% दे रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये इस बिजनेस का नियम है कि अपना 100% देना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो इसके ऊपर आपको और बैठना चाहिए। इसके ऊपर हो सकता है आपको 15-20 दिन, महीना और लगे कि मैं मेरा जो एक दिन है इसको और अच्छा कैसे कर सकता हूँ, और बढ़िया कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि आपको जो कुछ भी सोचते हो, जो कुछ भी नॉलेज लेते हो, जो कुछ भी अल्टीमेटली तो उसको एक दिन में ही अप्लाई करना है ना। आपने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी है, अल्टीमेटली तो आपको उसको समय के उस रूप में ही लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि हमें कई बार ये लगता है समय के 3 रूप, ठीक है? भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअल में समय का एक ही रूप है और वो है वर्तमान काल। क्योंकि भूतकाल सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में मेमोरी के रूप। अगर किसी के दिमाग को कंप्यूटर के साथ जोड़ के उसकी मेमोरी डिलीट कर दी जाए, तो वो आदमी खुद अपना चेहरा नहीं पहचान पाएगा, अपना नाम भूल जाएगा, अपने घर नहीं जा पाएगा, अपने परिवार को नहीं पहचान पाएगा। उसका भूतकाल खत्म हो गया, डिलीट हो गया। तो कहाँ से डिलीट हुआ? दिमाग से। दिमाग में मेमोरी है, वो खत्म करो तो खत्म हो गया। तो भविष्य जो है वो हमारी कल्पनाओं में है। सिर्फ हमारी कल्पनाओं में जो हम सोचेंगे वो भविष्य बन सकता है। तो जो कुछ भी है, भविष्य भी जब वर्तमान बन के आएगा तभी कुछ कर सकते हैं, और वर्तमान ही आज का वर्तमान कल का भूतकाल बन जाता है। तो समय एक ही है, उसको हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो प्रेजेंट टेंस जो है वो आज है, और आज के दिन को हमें किस तरीके से निकालना चाहिए उसके ऊपर हमें काम करना, ठीक है? उसके बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन खुद को और पूछना है कि वो कौन सी स्किल है जिसको अगर मैंने 2025 में मास्टर कर दिया तो मुझे इस बिजनेस में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप अभी अपनी डायरी में इसको लिखिए। वो कौन सी स्किल है जिसको अगर मैंने मास्टर कर दिया तो मुझे 2025, मेरा 2025 सक्सेसफुल हो जाएगा। भले 2025 में मैं करोड़पति ना बनूं, लेकिन उस राह पे निकल जाएंगे कि अब हमारा जो है प्लेन आसमान में चला गया। इसका जवाब आप लोग को ढूंढना है। अभी इसी वक्त आप अपनी डायरी में लिखिए। वो कौन सी एक स्किल है जो अगर मैंने डेवलप कर ली तो मैं इस बिजनेस में कामयाब हो जाऊंगा, मुझे कोई भी नहीं रोक पाए, ठीक है? और यहाँ पे कई लोगों को मैं देखता हूँ, उनके साथ बात भी करता हूँ, तो वो बहुत ज्यादा चिंतित है अपनी टीम के बारे में। बिल्कुल अपनी टीम के बारे में चिंता करनी चाहिए, लेकिन पहले अपना काम ठीक करना पड़ता है। पहले हमें ये टारगेट सारे सेट करने पड़ेगा। अगर हम अपना सेट नहीं करते और टीम का पहले करना चाहते तो ये नहीं होने वाला। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जो व्यक्ति अपना सेट कर देता है कि सर मैंने अपना ये टारगेट सेट कर दिया, मुझे ये करना है, और इसके पीछे लग गया, उसकी टीम फिर ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है? तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आपने कौन कौन सा आंसर लिखा है, कौन कौन सी स्किल है, ठीक है? वो एक हो सकती है, दो हो सकती है। अगर एक होती है तो बहुत बढ़िया। आप में से जो भी बताना चाहते हैं एक बार अपने हैंड रेस कीजिए। चलिए, सबसे पहले मैं दीप्ति मैडम को कहूंगा वो एक बार अनम्यूट करें। दीप्ति मैडम, आप एक बार बताइए। सर मैं रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। सर मैं हमारी इस साल में सर 2025 में मैं ये स्किल लेना चाहती हूँ कि गुड लिसनर लिसन एक स्किल है वो मैं डेवलप करना चाहती हूँ सर। थैंक यू सर। ओके, मतलब सुनने की कला आप डेवलप करना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप गुड लिसनर हो गए, ठीक है, तो आप जो है बहुत अच्छे तरीके से 2025 में अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम, आप बहुत अच्छे तरीके से बताया आपने। एक बार सौमेन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करने के लिए। सौमेन जी, आप बताइए। जी सर। माइजेस मॉर्निंग सर, हैप्पी न्यू हाँ ईयर। सर, बोलिए। जो मैंने जो डेवलप करना चाहते हैं वो एक आदमी को हमारा माई रिचार्ज का टीम, मेरा टीम में जोड़ने का कला। तो कैसे शॉर्ट टाइम में एक बात बोलने से वो मेरे प्लान को देखने में इंटरेस्ट हो जाए, और जिसको प्लान दिखा के हम टीम में जोड़ेंगे विथ बिजनेस वॉल्यूम, इसको हम वेरी गुड, डेवलप करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरुण जी, आप एक बार बताइए आपका क्या कहना है, कौन सी स्किल आप डेवलप करना चाहेंगे 2025 में? जी सर, अनम्यूट कीजिए। जी सर, माय सर मॉर्निंग सर। हाँ जी सर सर। होम मीटिंग में मैं
स्किल डेवलप करना चाहता हूँ, जो होम मीटिंग कितना बेहतर तरीके से कर सकता हूँ उसमें। होम मीटिंग कितना अच्छे से कर पाएंगे वो स्किल आप डेवलप करना चाहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। एक बार राखी मैडम आप बताइए, राखी चौधरी मैडम कोलकाता से। मैनेजर सर इन द मॉर्निंग सर। जी मैडम, सर मैनेजर बोल। सर प्लान ऐसे दिखा है जो 1 से 2 मिनट में ही जो सामने वाला है प्रोस्पेक्ट वो तुरंत जॉइन हो जाए। तो ऐसे ही खुद का अपडेट करना है सर, वो कला हम सीखना चाहते हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। गोविंद जी आप बताइए। गोविंद जी है उत्तर प्रदेश से। गोविंद जी अनम्यूट कीजिए गोविंद जी। माय रिचार्ज गुड मॉर्निंग सर। मैनेजर मॉर्निंग। सर मेरा प्लान। हेलो, हाँ हाँ सुन पा रहे हैं सर, बोलिए। आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल जा रही है सर। सर आवाज जा रही है? थैंक यू सर। जी सर आवाज आ रही है। सर सोदा प्लान स्टैंड अप पेस। श्वेता मैडम आप बताइए, सर गोविंद मेरा जी एक का इंटरनेट काम में करना है कुछ सर इशू है। कि सोदा प्लान स्टैंड अप पेस। मैसेज मॉर्निंग सर। सर जी मैनेजर मॉर्निंग। सर मैं डेवलप करना चाहती हूँ हर रोज एक भी दिन नहीं जाना चाहिए कि ऐसा कि मैं प्लान शो 3 से 4 नहीं किए हैं, मतलब हर रोज 3 से 4 प्लान करना ही पड़ेगा, ये मैं डेवलप करूंगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार मनोज जी को सुनेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि काफी सारी साथी हैं। उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग में आगे। जी मनोज जी बताइए। मैं ऋषा जारवेद मॉर्निंग सर। मैं कंपनी के सारे सिस्टम को फॉलो करने के स्किल को खुद और अपने और एसोसिएट को सिखाऊंगा सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जितने भी साथी हमारे बोले हैं सबके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए, जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए। और आज की मीटिंग में जितनी भी बार क्लैपिंग करेंगे कम से कम 25 क्लैपिंग करनी है क्योंकि 2025 शुरू हो गया है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दोस्तों आप देखिए, हम लोग 15-20 लोगों से हमने लगभग 10 या 15 लोगों से सुना हमने, लेकिन सबका फिर अलग अलग आ रहा है। सब लोग माई रिसर्च कर रहे हैं, एक ही कंपनी में, एक ही प्लान में, एक ही प्रोडक्ट में, एक ही सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो ये चीजें दर्शाती है कि दोस्तों हम लोग कहीं ना कहीं जो है ना वो अलग अलग डायरेक्शन में भटके हुए हैं। हमें एक चीज को समझना पड़ेगा कि कामयाब होने के कोई 100 रास्ते नहीं होंगे इस बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। वो एक ही प्रोसेस से हम लोग को गुजरना पड़ेगा और वो प्रोसेस थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है लेकिन इतने चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो इसके ऊपर मैं बात करूंगा कि आप कौन कौन से स्किल्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं जिसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। तो छोटी छोटी चीजें तो बहुत है, सपोर्टिंग चीजें बहुत है कि सर मैं हमेशा ड्रेस कोड में निकलूंगा, मैं खुद से बातचीत करूंगा, मैं डायरी मेंटेन करूंगा, ठीक है, मैं अनजान लोगों से बातचीत करूंगा, मैं अपनी टीम के साथ हमेशा पॉजिटिव रहूंगा, मैं अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट करूंगा, मैं लोगों से अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। बहुत है, लेकिन आपको ना जब कोई एक ही चीज पूछी जाती है, जब कोई एक ही चीज पूछी जाती है तो आपको सबसे मेन चीज के ऊपर बात करना चाहिए जो सबसे ज्यादा वाइटल है, ठीक है। और मुझे मुझे अगर ये सवाल पूछा जाए तो मैं एक ही जवाब दूंगा कि मैं लोगों को जोड़ने की जो स्किल है उसमें मैं मास्टर हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं बड़े होशो हवास में ये बात आपको बता रहा हूँ कि जब तक हम इसमें मास्टर नहीं होंगे तब तक हम जो है वो बहुत बड़ी टीम नहीं बना पाए। माई रिसर्च का प्लान ऐसा है कि आप थोड़ा बहुत भी टीम बना लेते हैं और थोड़ा बहुत आगे पीछे मतलब आपका स्किल है तब भी आपको 25-30 हजार 40 हजार रुपए तक भी इनकम आ जाती है। लेकिन आपका सपना अगर फिर 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया कमाने का है तो आपको 2025 में सबसे पहले ये फोकस करना चाहिए कि हम लोगों को जोड़ने में कैसे मास्टर बने। देखिए सीखने और मास्टर बनने में बहुत फर्क है। आप सब लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, मैं भी खेलता हूं, लेकिन हमें कोई आईपीएल में नहीं बुलाता, हमें कोई 15 करोड़ 18 करोड़ 20 करोड़ में नहीं खरीदता कि भाई आप आइए क्रिकेट खेलिए 20 करोड़ रुपया देंगे। क्योंकि हम लोग क्रिकेट जानते हैं और वो लोग मास्टर, ठीक है। अरिजीत सिंह को लाखों रुपया मिलता है, करोड़ों रुपया मिलता है, हम लोग भी गाना गाते हैं लेकिन हमें कोई पैसा नहीं देता क्योंकि हम वी आर नॉट मास्टर, वी हैव जस्ट लर्न इट बट वी हैव नॉट डन द मास्टरी। सो इफ यू वांट टू गेट मनी आउट ऑफ एनी स्किल यू हैव टू बिकम द मास्टर। तो एक एक सर प्लान, मैं जब लोगों से बात करता हूँ ना सर प्लान दिखा, हाँ सर दिखा लेते हैं, प्लान दिखा लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसा है कि सर आप किचन में भेजेंगे तो चाय बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बट वी आर नॉट मास्टर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मास्टर बनना पड़ेगा।
मास्टर। अब लोगों को जोड़ने में मास्टर मतलब इसमें फिर सारी चीजें आ जाती। इसमें फिर कांटेक्ट करना भी आ गया, फॉलो अप करना भी आ गया, प्लान दिखाना तो डेफिनेटली आ ही गया। तो आपका मेन फोकस यहाँ पे होना चाहिए कि ये स्किल कैसे डेवलप करें, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे डेवलप करेंगे? तो इसमें एक बहुत ही शानदार लाइन है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे अपनी डायरी में लिखें। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। दुनिया में जो भी स्किल आप डेवलप करना चाहते हैं ना, तो उसका एक सीक्रेट है और वो सीक्रेट है रिपीटेशन। देखिए, अगर आप 5 ऐसी चीजें लिखेंगे जिसमें आप बहुत अच्छे हैं कि सर ये 5 चीजों में मैं मास्टर हूं। कौन सी चीजों में? सर हम बातें करने में मास्टर है, या तो हम दोस्त बनाने में मास्टर है, या हम कोई भी लैंग्वेज सीखने में मास्टर है, या फिर हम रसोई बनाने में मास्टर है। कौन सी चीज में आप मास्टर है? अगर आप 5 ऐसी चीज लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वो 5 चीजें हैं जिसको आपने बार बार रिपीट किया है, जिसको आपने हजारों बार किया है। कोई आदमी बोलता है सर मैं ड्राइविंग में मास्टर हूं, मैं बाइक बहुत तेज चला लेता हूं, फिर भी गिरता नहीं हूं। तो आपने बहुत बाइक चलाया। ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन पहले सीखा, ऐसा नहीं कि आप साल में एक ही बार बाइक चलाते, ऐसा नहीं है। और आप 5 ऐसी चीजें लिखेंगे जिसमें आपको लगता है कि आपका हाथ थोड़ा तंग है, आप थोड़ा कमजोर है, आपकी स्किल इतनी डेवलप नहीं हुई, तो आपको पता चलेगा कि वो 5 चीजें आपने सबसे कम बार की होगी अपनी जिंदगी। तो इससे ये पता चलता है कि रिपीटेशन, जिस भी काम को हम बार 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 रिपीट करते हैं, बार बार लगातार जिसको करते हैं, उस काम में हम मास्टर हो ही जाते। आप कोई भी बिजनेसमैन को देखिए जो 5 साल 7 साल से बिजनेसमैन है, वो सेट हो चुका। हम बोलते हैं भाई साहब आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चलता है। बोला ये तो हमारा 15 साल से चलता है। क्यों से बढ़िया इसीलिए हुआ है क्योंकि वो इसमें मास्टर हो गया है। उसको पता चल गया है कि उसको रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है, कितने में खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, कस्टमर का मेंटालिटी, उसके डिस्ट्रीब्यूटर का मेंटालिटी, सब उसको पता चल चुका है क्योंकि उसने हजारों बार उस काम को रिपीट किया है। तो रिपीटेशन करना पड़ेगा। ये स्किल अगर हमें डेवलप करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिपीटेशन करना पड़ेगा। जो भी चीज करना चाहते हैं, अगर हमें लोगों से बात करने में डर लगता है तो उस काम को बार बार कीजिए। अगर प्लान दिखाने में डर लगता है तो बार बार प्लान दिखाइए। अगर फॉलो करने में डर लगता है तो बार बार वो चीज। ठीक है, तो अभी लोगों को जोड़ने में हम लोग को मास्टर होना है। ठीक है, तो उसके लिए रिपीटेशन तो मैंने आपको बता दिया। अभी आपको ना पूरी प्रोसेस को डिटेल में देखना पड़ेगा कि भाई आपकी गाड़ी कहाँ पे है। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं तो लोगों को कांटेक्ट करने में डरता, तो फिर प्लान दिखाने की तो बात ही कहाँ है? जब लोगों को बात ही नहीं करेगा, लोगों को जब इनवाइट ही नहीं करेगा, तो फिर प्लान प्रेजेंटेशन कहाँ पे होगा? ऐसा तो होने वाला नहीं है कि आपके घर के बाहर लोग खड़े रह जाए कि सर हमें पता चला है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो कृपया करके हमारा पैसा लीजिए और हम पे दया करके हमें ज्वाइन करा लीजिए। सपना बहुत अच्छा है लेकिन ये सपना पूरा नहीं होने वाला। ये तो बेवकूफी है। ठीक है ना? तो हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा, हमें लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। और मैंने लगभग 1 महीने पहले एक टॉपिक लिया था कि नए लोग कहाँ से लाएं। वो यूट्यूब पे है, माई रिचार्ज कंपनी के यूट्यूब चैनल पे है। वहां पे जाके उसको आपको जरूर देखना चाहिए, नए लोग कहाँ से आए। खास करके वो लोग जो बोलते हैं कि हमारा लिस्ट खत्म हो गया, उन लोगों को। दिल्ली में एक बार एक ट्रेनिंग हुआ था हमारा, बहुत शानदार ट्रेनिंग हुआ था। ठीक है, तो उसमें हमने एक ट्रेनिंग लगाया था कि 2000 लोगों की लिस्ट कैसे बनाए। ये भी मुमकिन है, सब कुछ पॉसिबल है, कोई बड़ी बात है ही नहीं। आप अपनी जेब में एक पेपर रखिए। क्या करना है? जेब में एक पेपर रखना है और जब भी घर से निकलते हैं, आपको रास्ते में, गली में, मोहल्ले में, ट्रेन में, बस में, कहीं पे भी कोई ऐसा आदमी मिल गया जिसको आप जानते हैं, फिर खुद को सवाल पूछो कि इसको मैंने प्लान दिखाया कि नहीं दिखाया। नहीं दिखा तो उसी वक्त पेपर निकाल के नाम लिख लो। आप बिलीव नहीं करोगे, रोज के 5 नाम आएंगे आपके पास। रोज के 5 तो कांटेक्ट करेंगे तो सामने 5 नाम दूसरे आ जाएंगे। लिस्ट एक तरफ से खाली होता जाएगा, दूसरी तरफ से भरते जाएंगे। ठीक है, तो ये टेक्निक भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपका गाड़ी कहाँ पे है। क्या आपके पास लिस्ट खत्म हो गया है? तो फिर ज्वाइनिंग में मास्टर कैसे बनोगे? ज्वाइनिंग आएगी कहाँ से? या तो आपके पास लिस्ट, अच्छा यहाँ पे लिस्ट में फिर 2 चीजें, एक तो अपना और दूसरा टीम का। क्योंकि अपना तो खत्म होने ही वाला है, अपना लिस्ट तो खत्म ही करना है। एक बार आपने लिस्ट बना लिया तो उसको फिर अगले 1 महीने के अंदर खत्म करना, महीने के अंदर उसको फिनिश कर देना, खत्म कर देना। आप जब एक लिस्ट खत्म करोगे तो बहुत लोग जुड़ जाएंगे। तो आपको इतने सारे लिस्ट मिल गए ना, मान लीजिए एक लिस्ट में से 20 या 25 लोग जुड़ गए, तो एक लिस्ट खत्म हुआ तो 25 लिस्ट दूसरे मिल गए। फिर उसके ऊपर काम करना। और इस बिजनेस के अंदर एक चीज बड़ी जबरदस्त है
कि when you work on your list, you are doing working. When you start working on your downline list, your heartline list, then you are doing networking. So there is a difference between working and networking. तो रियल में नेटवर्किंग कब स्टार्ट होती है कि जब आप अपने टीम के लिस्ट के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो अपने लिस्ट के ऊपर करना, फिर टीम की लिस्ट के ऊपर करना। तो लोगों की लिस्ट बनवा पा रहे हैं कि नहीं, उसके लिए आप स्पेशल मीटिंग्स करते हैं कि नहीं, लिस्ट बिल्डिंग के लिए लोगों के घर जाते हैं कि नहीं, हम प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, उसको स्मार्ट कंज्यूमर से डायमंड क्लब में कन्वर्ट करने के लिए भी जाते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति जुड़ जाता है, फिर उसके साथ बैठ के लिस्ट बनाते हैं। और बहुत सिंपल है, अगर आपको इसमें बहुत लेंदी लग रहा है कि सर नए व्यक्ति के साथ जाना, 200 की लिस्ट बनाना, ये होता है। आप एक व्यक्ति के साथ बैठे, बोला सर हमें एक व्यक्ति को जुड़ना है, उसके लिए 4 नाम लिख देते हैं। चलिए 4 लोगों के नाम, 4 ऐसे नाम बताइए जो आपको लगता है ये व्यक्ति जुड़े। तो 4 नाम लिखने में तो कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं, 1 मिनट में लिख दिया, 1 मिनट भी नहीं होगा, उसी वक्त उनसे बातचीत कर लीजिए। और हो सके मिलने जाना पड़े तो जाइए, लेकिन 4 में से एक आदमी को जोड़ देना। 1 to 1 प्लान कीजिए, 4 को इकट्ठा मत कीजिए। तो 4 में से एक आदमी जुड़ दिया, अब उसका एक लेग स्टार्ट हो गया। उसको बोलो कि सर देखिए आपके साथ एक व्यक्ति जुड़ गया, आपने एक इंसान कमा लिया जो अब काम करेगा तो आपको भी पैसा मिलेगा, बहुत बड़ी बात है। फिर बोलिए कि सर आप अगर 5-10 नाम और लिखते हैं तो हम उनमें से 2 लोग और जोड़ देंगे। फिर उसको बोलना नहीं पड़ेगा, फिर वो अपने आप करेगा। फिर उसके साथ बैठेंगे, सर अगर बड़ा बिजनेस करना है तो सिस्टमेटिक तरीके से हम इस लिस्ट को बड़ा कर सकते हैं, 100 का 200 का बना सकते, फिर बनेगा। लेकिन एक व्यक्ति आज जुड़ा है, उसको आज ही 3 घंटे बिठा के लिस्ट बनाएंगे तो वो सपोर्ट नहीं करता, वो सामने से उस टाइप का रिस्पॉन्स नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने किसी को प्लान दिखाया, ज्वाइन करा दिया, स्मार्ट कंज्यूमर से ज्वाइन कर दिया। फिर बोलता है सर आपकी पहले ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद काम शुरू करेंगे, आज आप फ्री है? बोला हाँ मैं तो आज पूरा दिन फ्री। बोला फिर अभी ट्रेनिंग कर ले? बोला हाँ कर लेते हैं ट्रेनिंग। तो उसको जितनी ट्रेनिंग ली थी ना मेरी, वो डायरी बनाई थी उसने, एक एक कहानी, एक एक ट्रेनिंग, एक एक सिस्टम सिखाना शुरू किया। 2.5 घंटा हुआ, 2.5 घंटे बाद अगला आदमी बोलता है सर 1 मिनट रुकिए, अभी कितना बाकी है? बोला अभी तो शुरू हुआ है, तुम खत्म करने की बात कर रहे हो, अभी तो ट्रेनिंग शुरू हुआ है। तो बोलता है सर वो जो पैसा अभी आपको दिया ना, वो थोड़ा वापिस दीजिए। আমি করবো না, हमको नहीं करना है, आप ही कीजिए। अगला आदमी सोचता है कि इसका प्लान देख के इतना सुनना पड़ेगा तो इसके साथ काम करके कितना सुनना। तो ये सब सिस्टम है दोस्तों, कि जितना वो ले सकता है उतना देना, जितना आप दे सकते हैं उतना नहीं देना है। अभी हम प्लान शो के बारे में अभी हमारी काफी सारी मीटिंग्स और काउंसलिंग हो रही है। तो एक आदमी बोलता है सर मेरा प्लान जो है ना वो 2 घंटा चलता है। मैं बोला लोग नहीं जुड़ेंगे आपके साथ, ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है कि आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो मैंने आपको एक रसगुल्ला खिला दिया तो आपको लगे वाह आज तो भगवान मिला, क्या बात है, रसगुल्ला मिल गया, वाह। फिर एक और खिला दिया, आप और खुश हो जाए, क्या बात है, किस्मत इतनी मेहरबान, वाह। शायरी है ना, किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। 2 रसगुल्ले मिल गए। फिर मैंने एक और खिला दिया, आपको लगा आप तो कुछ नहीं खा, पूरा दिन नहीं खाना, 3 रसगुल्ला खा गया। फिर मैंने 3 और रख दिया आपके सामने, तो अब आपको पसीना आना शुरू हो गया, ये 3 कैसे खाएंगे? और उसमें भी आपके यहाँ पे कोई बंदूक रख के आपको बोले कि 2 किलो रसगुल्ले खाने, तो आप बोले भाई गोली मार दो, ये मरने से अच्छा ये मरना अच्छा। तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको 2 घंटा 2.5 घंटा प्लान नहीं दिखाना है। कई बार तो क्या होता है कि अगला व्यक्ति जोड़ने के लिए रेडी है, फिर भी हम उसे मोटिवेट किए जाते हैं। वो अगला बोलता है हाँ सर बहुत बढ़िया, जबरदस्त सिस्टम है आपका, ये तो बिल्कुल करना चाहिए। फिर आपको पता है सर हमारा एक लीडर है जो अब पहले ये करता था अभी ये कर गया, अरे वो रेडी है, पहले उसको ज्वाइन कर लो, पहले पैसा ले लो, पहले आप उसका फॉर्म फिलअप करा लो, उसका आईडी लगा लो, फिर लीडर के बारे में बताने के लिए बहुत टाइम है। जब आपको लगे कि अगला आदमी इज नाउ रेडी इनफ, देन यू शुड गो फॉर द ज्वाइनिंग। उसके बाद ट्रेनिंग तो दुनिया भर का चलता रहेगा, फिर वहां पे प्रोडक्ट के अलग से डेमो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये चीज देखना है कि ये जो पूरा साइकिल है कि हम एक व्यक्ति का लिस्ट में नाम लिखते हैं, फिर उसको इनवाइट करते हैं, फिर उसका प्रेजेंटेशन होता है और वो व्यक्ति ज्वाइन करता है, फिर हम लिस्ट पे जाते हैं, फिर उसको कांटेक्ट, दूसरे को कांटेक्ट करते हैं, प्लान दिखाते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं, फिर लिस्ट पे जाते हैं। ये जो साइकिल है, इसमें जो स्टेप है, इसमें आप कहाँ पे अटक रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं
कि जॉन सी मैक्सवेल जो है दुनिया में लीडरशिप में उनका नाम है, उनसे बढ़िया लीडरशिप के बारे में दुनिया में कोई नहीं बोल सकता। वो बोलते हैं कि लीडर बनने में कंस्ट्रेंट्स आते हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रेजिस्टेंस, अवरोध, कोई चीजें जो है वो परेशान करती है। तो कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दो, एक होता है बाहर का, एक होता है अंदर का। कि सर ये व्यक्ति करना तो चाहता है लेकिन अभी वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है, कैसे करेगा? बाहर का, सर ये करना तो चाहता है लेकिन इसका घर ही इतना नेगेटिव है, इसके परिवार ही इतने नेगेटिव, इसको घर से नहीं निकल लेते, ये भी बाहर का है। सर ये करना चाहता है लेकिन उसका सीनियर उसको सपोर्ट नहीं करता, ये भी बाहर का हो गया। लेकिन सर मुझे आता है, सब कुछ आता है, लोग मेरे सामने भी बैठते हैं लेकिन मुझे प्लान दिखाने से डर लगता है, ये अंदर का हो। ये रेजिस्टेंस कहाँ पे? हमारे अंदर बैठा हो कि सर मैं रोज सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ लेकिन सुबह फिर चद्दर उठ के सो जाता हूँ, तो ये अंदर का हो गया, आलस। सर मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ लेकिन डर लगता है, ये अंदर का हो गया। ठीक है, सर मैं 10,000 की नौकरी में इतना बिजी हूं कि मेरे पास करोड़पति बनने का टाइम नहीं। क्या माइंडसेट है, वाह। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं सर बाद में करूंगा, बाद में 2 साल बाद करूंगा, 3 साल बाद करूंगा, अभी थोड़ा जॉब कर ले। उसको लगता है 500 साल जिएगा, कब बत्ती बंद हो जाएगी पता नहीं। जितना प्लानिंग करते हैं ना, सारा के सारा प्लानिंग पड़ा रह गया। और जो लोग कंजूसी करते हैं उनका पैसा फिर दुनिया यूज करेगी। वो देखेंगे 13 दिन का तो टाइम है, विंडो है। आदमी मरता है तो 13 दिन आसपास ही घूमती है आदमी। वो देखता है मेरा पैसा कौन यूज करता है, मेरा गाड़ी कौन चलाता है, मेरा मोटरसाइकिल कौन घुमाता है, मेरा मोबाइल किसको दे दिया, मेरे कपड़े कहाँ फेंक दिए। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट आपके अंदर के जो है ना, वो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे क्या रोक रहा है, अंदर से क्या चीज रोक रही, क्योंकि उसको पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उसका समाधान भी आपको करना पड़ेगा अपने अपलाइन के साथ बैठ के। जैसे मुझे उड़ीसा में एक लीडर मिले थे, बोला सर आप बिलीव नहीं करोगे, पिछले 6 महीने से मैं रात को सोने से पहले एक व्यक्ति का नाम लिखता हूँ कि कल इसको मैं प्लान दिखाऊं, और मैं उसको कांटेक्ट भी करता हूँ, उसका टाइम भी लेता हूँ। मैं 2-2, 3-3 घंटे बाइक चला के उसके पास जाता हूँ, 2 घंटे बैठता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन माई रिचार्ज की बात नहीं कर पाता, वापिस आ जाता। सोचिए, मतलब एक आदमी बाजार में गया, आटा लेके आया, घर में आया, गैस चालू किया, तवा रखा, आटा बनाया, रोटी बनाया, उसके ऊपर बढ़िया सा घी लगाया, लेकिन खा नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है बेचारा, रोज ये काम कर रहा है। तो ये अंदर का कंस्ट्रेंट है। मैं उनके साथ बैठा और मैंने बोला कि कौन सी चीज जो है आपको रोक रही है? उन्होंने बोला सर मुझे एक ही डर लग रहा है, ये मना कर देगा। तो मैंने बोला आप यही मान के चलो कि वो ना ही बोलने वाला। तो बोला इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ होगा, आपको 10 लोग की ना सुन के मुझे फोन करना है, बस 10 लोग को प्लान दिखाना है, ना सुनना, जोड़ना ही नहीं है, और फिर मुझे फोन करना है, मैं आपको समाधान बता दूंगा। उसका चौथे दिन फोन आया, बोला सर 3 लोगों ने तो ना बोला लेकिन आज एक आदमी डायमंड क्लब से जुड़ गया। ठीक है, तो उनके मन में वो चीज आ गई कि लोग हाँ भी बोलेंगे ना भी बोलेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, ये होगा वो होगा, सोचते रहते। और आपको एक चीज बताओ, हम जिंदगी में जितना सोचते हैं ना, उसमें से 95% घटनाएं कभी घटने वाली नहीं। ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो ये हो गया तो वो हो गया, तो इसने ये बोला तो उसने वो बोला। हम जितना सोचते हैं, अगर हमने 100 विचार सोचे, उनमें से 95 घटनाएं घटने वाली ही नहीं हो, सिर्फ हम सोचते रहते, उसका कोई वजूद नहीं, उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। जैसे ये हाथ है, हाथ के बहुत से काम है, आंखों के काम देखने का है, कान का सुनने का है, फिर टंग जो है वो बोलने का काम करती है, पैर चलने का काम करते हैं। अब आपका चलने का कैपेसिटी 10,000 स्टेप, आज आप 40,000 स्टेप चल गए तो पैर सूज जाएंगे, दुख जाएंगे, ओवर वर्क हो गया ना भाई, एक्स्ट्रा टाइम में काम करा लिया। आप पूरा दिन ऐसे ऐसे करते रहो, पूरा दिन, आज 10,000 बार ऐसे करो, तो कल पूरा हाथ आपका दर्द करेगा, डॉक्टर के पास जाओ। आप 24 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठे रहे तो आंखें थक जाएगी, लाल हो जाएगी, आंखों में से पानी आएगा, इसलिए रात को आंखें स्विच ऑफ हो जाती है। बोला आप छोड़ो भाई, 12 घंटे 14 घंटे काम कर लिया, आप छोड़ो, 5-7 घंटे आराम कर लो। बिल्कुल उसी तरीके से दिमाग का काम सोचना है। आप बहुत सोचोगे तो दिमाग थक जाएगा, ओवर थिंकिंग हो गया तो दिमाग थकेगा। तो ज्यादा सोचना नहीं है। 2 टाइप के लोग हैं, सोचने वाले करते नहीं, करने वाले सोचते।
तो हमें सोचना कम है, करना ज्यादा है। जो बहुत ज्यादा काम करते हैं ना, फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव, भागम भागी कर रहा है, इसको प्लान दिखाया, उसको दिखाया, ये होम मीटिंग किया, वहां गया, ये डेमो किया, ये फ्रेंचाइज में किया, वो बहुत ज्यादा सोचता नहीं, वो बस काम करता है। इतना सोचेंगे तो काम कब करें? ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस में कहाँ पे हम लोग कमजोर है, उसके ऊपर आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि सर मुझे इनवाइट करने में दिक्कत है, प्लान की शुरुआत में ही दिक्कत आ जाती है या मेरा जब प्लान चलता है तो बीच बीच में आदमी मोबाइल में देखते रहता है, मतलब मेरा प्लान इंटरेस्टिंग नहीं है। मैं जब प्लान खत्म करता हूँ तो लास्ट में आदमी जब उसको पता चले कि आप ये बोलेगा ज्वाइन करना है, तो उससे पहले उठ के चला जाता है, क्या हो रहा है? ठीक है। आज से लगभग 4 साढ़े 4 साल पहले मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और ये यूट्यूब चैनल बनाने से सबसे ज्यादा फायदा मुझे हुआ, क्योंकि मैं जब यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो शूटिंग करता था, उसको जब अपलोड करता था, उसके बाद जब देखता था तो मुझे पता चला मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है, मेरा हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, मेरा लैंग्वेज में क्या चेंजेस है, मैं यहाँ पे ये बोल सकता था, मुझे ये वर्ड के बदले ये बोलना चाहिए था, मैं तो कैसा दिख रहा हूँ, मेरा तो ऐसे ऐसे बंदर की तरह कर रहा हूँ, कैसे बोलना चाहिए, फिर दूसरों का देखा, फिर ठीक किया। तो जब आप खुद को देखते हैं ना, तब आपको बहुत सी चीजें पता चलती है। इसीलिए आप क्या कीजिए, जब भी आप कोई प्लान दिखाते हैं तो अपने फोन में ऑडियो रिकॉर्डिंग कर दीजिए, उसको ऐसे उल्टा करके बाजू में रख दीजिए। और उसके बाद जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, आपको जब भी टाइम मिले ना, उसको फिर हेडफोन में सुनिए कि आपने बात करना शुरू कहाँ से किया। आप जब बात कर रहे हैं तो आपका आवाज कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा दिख रहा है, आपके शब्द कौन से हैं, आप अगले व्यक्ति को बोलने देते कि नहीं बोलने देते, आपको बहुत कुछ पता चलेगा, आपको हजार चीजें पता चलेगी जो आपको लगता है आपको चेंज करना। तो ये चीज आपको करनी चाहिए। दूसरे आपकी गलती बताएंगे बिल्कुल, लेकिन आप भी अपनी बहुत सी गलतियां ढूंढ सकते हैं, फिर उसको चेंज कीजिए, फिर और कीजिए, फिर चेंज कीजिए, फिर और कीजिए, और बेटर होते। ठीक है। तो ये एक स्किल है जिसमें आपको मास्टर होना पड़ेगा, लोगों को जोड़ने में। यहाँ पे सोमेन जी ने बहुत शानदार बताया कि भाई मैं व्यक्ति को टीम में बदलना चाहता हूँ, लेकिन व्यक्ति को तो लाना पड़ेगा पहले, व्यक्ति होगा तो टीम में बदलेंगे ना। तो पहले लोगों को लाना पड़ेगा, ठीक है, वो लाएंगे, फिर उनको इतनी तादाद में लोग आएंगे कि फिर टीम भीड़ बनेगी, भीड़ में से फिर टीम बनेगी। तो वो स्किल आप लोग को डेवलप करना है। और दोस्तों आप एक चीज याद रखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, हमारा काम यही है कि एवरी डे हमारी टीम में नए लोग आने चाहिए। एक बार तैयार कैसे करेंगे, डुप्लीकेट कैसे करेंगे, इसकी चिंता मत कीजिए अभी, क्योंकि उसके लिए कंपनी है, सिस्टम है, बी द बेस्ट है, वो समय समय पे मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप ये करते रहते हैं। और जिसको तैयार होना है ना, वो हो ही जाएगा। और इतनी शानदार सिस्टम है जूम मीटिंग, फ्री में, रोज सुबह, एवरी डे, सोमवार से शनिवार, रोज फ्री में दुनिया भर का ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज, और एक व्यक्ति का नहीं, कई 100 लोगों का नॉलेज। जैसे टेस्टिमोनियल है तो कितने लोग अपना अनुभव बताते हैं, 2 मिनट में प्रोडक्ट नॉलेज तो कितने लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में ज्ञान, बिजनेस के बारे में ज्ञान, कंपनी के विजन के बारे में ज्ञान, हमारे प्लान शो के बारे में, सब चीजों के बारे में। ये तो ज्ञान की गंगा बह रही है। ठीक है। तो लोग तो तैयार हो जाएंगे। अगर आपकी टीम में तादाद में लोग नहीं आ रहे तो आपको तैयार करने की चिंता नहीं करनी, लाने की चिंता। एक बार लोग आ गए, फिर वो वाली चिंता तो अच्छी चिंता है कि सर मेरी टीम में इतने लोग जुड़ चुके हैं, अब मेरा एक टेंशन है कि इनको तैयार कैसे करें। मैं कहता हूं भगवान ये टेंशन आप सबको दे कि आपकी टीम में इतने लोग आ जाए कि आपको ये टेंशन आ जाए। ठीक है। जैसे एक आदमी बोलता है कि सर इतना पैसा आ चुका है, इतना पैसा आ चुका है, कहाँ पे सेट करना, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये तो बहुत अच्छी समस्या है, ये समस्या भगवान सबको दे, ये चिंता सबको दे। ठीक है। लेकिन पहली चिंता क्या है कि सर लोगों को लाने में मास्टर, और इस पूरी सीक्वेंस को समझ, पहले मुझे मास्टर बनना है। अगर मैं मास्टर बन गया तो मेरी टीम ऑटोमेटिकली उस प्लान को कॉपी करेगी, वो उस कॉन्फिडेंस को भी कॉपी करती है, वो उन शब्दों को भी कॉपी करती है, वो मेरे स्टाइल को भी कॉपी करती है, वो मेरे ड्रेस कोड को भी कॉपी करती है, क्योंकि दुनिया अचीवर को कॉपी करती है। अगर आप प्लान दिखाते हो, आपका हार्टलाइन आपको लेके गया,
आपको 4 बार लेके गया, 3 बार आपने आदमी को जोड़ दिया, तो वो फिर आपको हर चीज को कॉपी करेगा। आपको फिर उसको ये बोलने की जरूरत नहीं, देख मैं तेरा अपलाइन हूँ, मेरा बात मानना पड़ेगा, अपलाइन का बात मानना ये सिस्टम है। आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि आप अचीवर है, आप परफॉर्मर है। जो आदमी परफॉर्मर है उसको तो हमेशा सम्मान मिलता है, चमत्कार को हमेशा नमस्कार मिलता है, बिना चमत्कार नहीं नमस्कार। अगर आप चाहते हैं नमस्कार मिले तो फिर चमत्कार करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो आदमी ये बोलता है ना सर मेरी एक ही समस्या है, मेरी टीम मेरी बात नहीं मानती, तो कहीं ना कहीं उसको ये देखना है कि वो उस रूप में परफॉर्मर नहीं होगा शायद से। अगर वो परफॉर्मर है तो उसको ये चिंता ही नहीं होगी कि टीम उसकी बात मानेगी, क्योंकि टीम उसकी बात मानेगी। तो पहला है कि खुद लोगों को जोड़ने में मास्टर होना, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के ऊपर काम करना। एक आदमी है मान लीजिए बहुत अच्छा प्लानर, लेकिन महीने में 1 प्लान दिखा। एक आदमी एवरेज है, ठीक ठाक प्लानर, वो महीने में 20 प्लान दिखाता, तो ज्यादा ज्वाइनिंग उसकी आएगी, बिजनेस उसका बढ़ेगा, ग्रोथ उसका आएगा, टीम उसकी बनेगी, पैसा उसको आएगा। इसको आता बहुत बढ़िया है, लेकिन वो महीने में 1 ही प्लान दिखाता है। एक बार क्या होता है, एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी के साथ एक ऊंट को देख, और ऊंट को देख के उसको बहुत से ख्याल आते हैं। तो पहला सवाल पूछता है कि मम्मी मम्मी ये ऊंट है, उसकी ये जो आंखों के जो बाल होते हैं वो इतने बड़े क्यों है, हमारे तो छोटे छोटे। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा ऊंट जो है ना वो रेगिस्तान में जब हवा का बवंडर चलता है तो ये आंखों के जो बाल है ना वो उसको धूल मिट्टी आंखों में जाने से बचाते हैं, इसीलिए भगवान ने उसको आंखों के बाल इतने बड़े बड़े दिए। तो दूसरा सवाल पूछता है, बोला मम्मी मम्मी ये ऊंट का जो ये हम्प है, पीछे में हम्प होता है ना इधर, वो क्या है। तो बोलता है उसमें वो बहुत सारा पानी स्टोर कर सकता है, क्योंकि रेगिस्तान में कई बार बहुत से ऐसे दिन आते हैं जब उसको पानी नहीं मिलता है, इसीलिए भगवान ने उसको हम्प दिए। उसके पैर के नीचे ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट क्या है, गद्दी जैसा क्या है। तो बोलता है रेगिस्तान में रेत के ऊपर दौड़ने के लिए उसको ऐसे पैर भगवान ने दिए हैं कि वो रेगिस्तान में वो पैर रेती में उसका पैर फंस ना जाए, वो आराम से दौड़ सके, इसीलिए पैरों के नीचे गद्दी दी गई। तो आखिरी सवाल बच्चा पूछता है कि जब रेगिस्तान में रहने के लिए इतनी सारी क्वालिटी भगवान ने दी है, तो ये जू में क्या कर रहा है, इधर क्यों बैठा है, गलत जगह पे है ये, ठीक है। तो कई सारे लोग हैं, बोला सर मैं अगर प्लान दिखाता हूं ना तो अगले को जोड़ ही देता हूं, ऐसे करता है ऐसे। सर मैंने अगर ठान लिया ना कि इसको ज्वाइन करना तो मैं 100% ज्वाइन कर देता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं ठानता साल में 2 ही बार ठानता नहीं हूं मैं, ठानने में टाइम लग जाता है, महीने में 1 प्लान, 2 महीने में 1 प्लान, और सोचता रहता है कि क्या सिस्टम बनाओ कि मेरा बिजनेस आगे बढ़े। कोई मतलब नहीं। तो क्वांटिटी, क्वालिटी का टेंशन मत लीजिए। क्वालिटी का टेंशन किसको लेना है, आपका प्लान कैसा हो रहा है, उससे 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके प्लान कितने हो, ठीक है। आपका प्लान कैसा हो रहा है उससे 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके प्लान कितने हो रहे हैं। और जिसने बहुत से प्लान दिखा दिया ना उसका क्वालिटी ऑटोमेटिक डेवलप, आपका क्वालिटी ऑटोमेटिक डेवलप होगा। आप जब देखते हैं कई बार जब पहाड़ों के नीचे जाते हैं आप, वहां से पानी का जब झरना बहता है तो आपने देखा गोल गोल पत्थर पड़े हुए। ये पत्थर गोल, हमें कई बार ख्याल आता है कि ये गोल गोल पत्थर किसने बनाया होगा, बढ़िया से गोल पत्थर, बड़े छोटे। फिर किसी ने बताया कि ये पत्थर गोल नहीं थे, लेकिन ये जब पहाड़ की चोटी से गिरते गिरते आए ना, जहां टकराए वहां पे कोना टूटा। तो कोने टूटते टूटते टकराते टकराते गिरते संभलते टकराते यहाँ पे पहुंचे तो गोल हो गए, सारे कोने टूट गए उसके। तो आप भी जब एक बार लिस्ट में से आर पार हो जाओगे ना, 200 लोगों से टकरा जाओगे ना, सारे कोने टूट जाएंगे, आप बढ़िया से गोल हो जाओगे, स्किल्ड हो जाएगा, आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो क्वांटिटी पे काम करना है, डेली प्लान शो, एवरीडे प्लान शो, उसके ऊपर आपको जाना है। तो एक ये स्किल जिसके ऊपर हमने लगभग आधा पौना घंटा बातचीत की, कुछ और स्किल्स के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। दूसरी स्किल हम लोग को डेवलप करनी चाहिए, प्लानिंग करने की स्किल। इसमें आप मंथली प्लानिंग भी हो सकता है, इसमें आप साइकिल वाइज भी प्लानिंग कर सकते हैं, उसमें फिर आपको 5 बार करना पड़ेगा। मंथली प्लानिंग आपका 1 बार हो गया। मुझे सबसे बेस्ट लगता है ना वो 3 डेट्स का है कि भाई 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख। भले हमारा बिजनेस जो है वो 5 साइकिल में चलता है, लेकिन साथ साथ 3 क्लोजिंग भी आते हैं इसमें। तो क्लोजिंग वाइज अगर आप प्लानिंग करते हैं ना और भी बेटर है। क्यों? क्योंकि आपको टाइम भी मिलेगा काम करने के लिए। आपने 1 तारीख को प्लान कर लिया, अब अगले 9 दिन 10 दिन सिर्फ काम कर,
फिर आप 10 तारीख को सोचेंगे कि भाई 11वीं तारीख से हमारा 11 से 20 तारीख का हमारा सिस्टम क्या होना चाहिए, हमारा कहाँ पे मीटिंग होना चाहिए, कहाँ पे कितना काम होना चाहिए। तो आपको 10 दिन काम करने के लिए भी मिलते हैं ना, वो भी जरूरी है। तो 3 जो हमारे क्लोजिंग है वहां पे आप प्लानिंग कीजिए। सबसे बेस्ट है एवरीडे प्लान, एवरीडे गोल सेटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आपको आज का दिन, जैसे मैं हर बार आपको सिखाता हूं कि एक दिन पहले कर लीजिए, एडवांस में कीजिए कि आज रात को सोने से पहले आप अपने जहां पे भी सोते हैं बिस्तर के पास एक डायरी रखिए और वहां पे लिख लीजिए कल के इंपॉर्टेंट काम, कल का पूरा शेड्यूल। और वो तो आज पूरे दिन में बन जाना चाहिए ना। अगर मैं चाहता हूँ कल मैं 5 या 6 लोग को प्लान दिखाऊं, तो आज मुझे क्या करना है, कुछ लोगों से बात करनी है, अपनी टीम से भी बात करनी है कि कल देखिए आपके प्लान से हो सकते हैं, आपका प्लान होगा तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो आप 2-4 लोगों से बात कीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए, ये आपका टाइम स्लॉट है, 2 से 4 के बीच में मैं आपको टाइम दे सकता हूँ। दूसरे को फोन किया, सर 4 से 6 के बीच में आपको टाइम दे सकता हूँ। खुद को बिजी कीजिए। जो व्यक्ति आज के दिन में फ्री है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है दुनिया। अगर आज आप फ्री है, आपका हॉटलाइन आपको फोन किया, सर क्या है, एकदम फ्री हूं, बोलो कहाँ जाना है, तो फिर आपकी कोई वैल्यू। इस दुनिया में फ्री आदमी की कोई वैल्यू नहीं। खुद को बिजी करना पड़ेगा और प्रोडक्टिव वर्क में बिजी करना, जहां पे काम बिजनेस निकलेगा वहां पे बिजी करना। अगर आप महीने में 12-15 लोगों को अपने प्लान शो से नहीं ज्वाइन करा पा रहे, तो पहला काम तो यही करना है। कॉन्टेक्ट इनवाइट ही किसी का भी हो, लेकिन प्लान शो आपने किया, प्लान प्रेजेंटेशन बाय यू, इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो एवरीडे प्लानिंग, प्लानिंग के ऊपर ये स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और दोस्तों आप एक चीज याद रखिए, आपको रोज जीतना जरूरी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति जिम स्टार्ट करता है ना, मान लीजिए उसने डिसाइड किया कि मैं जिम स्टार्ट करूंगा, तो शुरुआत में ऐसा बोलते हैं कि हफ्ते में 5 दिन आइए, कम से कम 4 दिन आइए, 3 दिन नहीं आए कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे कोई आदमी बोलता है कि सर मुझे जो है सिगरेट छोड़नी है, तो उसको बोला भाई आप जो है ना रोज सिगरेट पीते हैं, 7 दिन में एक काम कीजिए, 4 दिन छोड़ दीजिए, 3 दिन पीजिए, कोई बात नहीं। क्योंकि अगर ये सोचेगा कि सर आज के बाद एक भी बार नहीं पीगा, जिस दिन पिएगा उस दिन फिर प्रण टूट जाएगा, कसम टूट जाएगी ना। आप अगर अगर कभी इलेक्शन में खड़े रहेंगे ना, आप कभी चुनाव में खड़े रहे, तो आपको 100% वोट की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 51% वोट की जरूरत है। अगर आपके गांव में 1000 वोट है और आपको सरपंच बनना है, तो आपको 500 से 1 वोट ज्यादा चाहिए बस। जरूरी नहीं है कि 1000 के 1000 लोग चाहे कि आप ही सरपंच बने। 499 लोग नहीं चाहते कि आप बने, फिर भी आप सरपंच बन सकते, क्योंकि आपको सिर्फ मेजोरिटी चाहिए, आपको 100% वोट नहीं चाहिए। तो आप जो भी, जैसे आपने प्लानिंग किया कि सर कल का मेरा ये प्लानिंग था, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, होगा ऐसा, शुरुआत में ऐसा होगा कि 2 दिन प्लानिंग किया, 1 दिन हुआ, 1 दिन नहीं हुआ, तो क्या करें, तीसरे दिन फिर प्लानिंग करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सर वो हमने किया था लेकिन हुआ नहीं, फिर हमने छोड़ दिया। अरे भाई रोज नहीं होगा, एवरीडे नहीं होगा, कभी कभी हालात आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको हराने के लिए भी भागेंगे। ये आपकी परीक्षा होती है, एसिड टेस्ट है आपकी। कोई बात नहीं, आज मैंने प्लानिंग किया, कल ऐसा ऐसा करना है, नहीं हुआ, कल फिर प्लानिंग करूं, नहीं हुआ तो मैं देखूंगा कहाँ पे गलती हो रही, कहाँ पे मिस्टेक हो रही मेरी, ठीक है। और वो आप जब सीखेंगे तो अब आप और बेटर हो गए प्लान करने में, प्लानिंग करने में और बेटर हो गए और बढ़िया हो गए आप, और शानदार तरीके से कर पाएंगे आप। तो इसको बोलते हैं डूम्स लूप। ये जो लूप है, पूरा लूप है, सर्कल है। प्लानिंग कीजिए, काम कीजिए, फेल हो जाइए, सीखिए, फिर प्लानिंग कीजिए, फिर काम कीजिए, फिर फेल हो जाइए, फिर सीखिए, फिर प्लानिंग कीजिए, फिर काम कीजिए, और फेल हो जाइए, और सीखिए। तो इसमें क्या होता है, आप बेटर होते जाते हैं, बेटर होते जाते हैं, क्योंकि जितनी बार फेल हो गए और सीखते जाएंगे, तो आप जो पहले होता है ना स्प्लेंडर बाइक निकला, फिर बोलता है स्प्लेंडर टर्बो, ये क्या, ये टर्बो है, उससे बेहतर है। फिर आ गया प्रो मैक्स, आईफोन में है ना, आईफोन 16, इससे बढ़िया 16 प्रो, इससे बढ़िया प्रो मैक्स। तो आप भी पहले ऐसे होते जाओगे, आईफोन 16, फिर प्रो हो गए, फिर प्रो मैक्स हो गए। इसको डूम स्लैप बोलते हैं। और इसके ऊपर जब स्टडी किया गया, लगभग 25 साल तक स्टडी हुआ, और जो कामयाब लोग थे उनसे मिले गए, और पता चला, क्या पता चला कि दुनिया में जितने लोग कामयाब होते हैं ना, वो 5 से 6 गुना ज्यादा बार फेल होते हैं उस व्यक्ति की कंपैरिजन में जो कभी कामयाब हुआ नहीं। एक व्यक्ति फेल हो गया
और एक व्यक्ति कामयाब हो गया। तो हमें लगता है ज्यादा फेल कौन हुआ? जो फेल हो गया वो नहीं, जो कामयाब हुआ ना उसने 5 से 6 बार ज्यादा असफलता फेस की है। क्योंकि जो आदमी फेल हो गया, मान लीजिए एक व्यक्ति माई रिसर्च ज्वाइन किया, मार्केट में गया, 4 लोगों से बात किया, 4 लोगों ने ना बोल दिया, इसने बिजनेस छोड़ दिया, फेल। उसने कितने ना सुने? 4। एक व्यक्ति मार्केट में गया, 4-5 ना सुने, कोई नहीं जुड़ा, फिर अपलाइन के पास गया, सीखा, जूम मीटिंग में आया, फिर मार्केट में गया, एक आदमी ने हाँ बोला, फिर कुछ लोगों ने ना बोला, ना सुनते 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 कुछ हाँ कुछ ना, 10 लोग जुड़े तो 50 लोगों ने ना बोल दिया। धीरे धीरे करके समझ गया कि ये कैसे करके लोग जुड़ते हैं, सिस्टम क्या है, और ये कामयाब हो गया। तो ये फेल हो गया जिसने 4 ना सुने। जो कामयाब हो गया उसने हो सकता है 40 ना सुने, 50 ना सुने, 100 ना सुने। तो जो व्यक्ति कामयाब होता है वो, और उस व्यक्ति की कंपैरिजन में जो फेल होता है 5 से 6 गुना ज्यादा असफलता का सामना करता है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि असफलता सिखाती है। असफलता पास्ट में जो भी, भूतकाल में जो भी आपको फेलियर मिला ना, वो सिखाता है। हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो उसमें पीछे देखने का भी एक मिरर होता है। छोटी गाड़ी में 2 साइड मिरर होते हैं, बीच में मिरर होता है, पीछे भी देख सकते हैं हम, लेकिन वो छोटा होता है कि भाई इतना ही पीछे देखो। उसको देख के गाड़ी नहीं चला सकते आप, वरना आगे का खेल बिगड़ जाएगा। आगे देखने के लिए मिरर बहुत बड़ा होता है। देखिए, ये बताता है कि 90% आगे देखो, 10% पीछे देखो। पीछे भी देखो 10% के क्या भूतकाल में गलती हुआ है, वो नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है बस। तो दूसरा स्किल हम लोग को डेवलप करना है, और वो स्किल हमको डेवलप करना है कि प्लानिंग करना। ये स्किल डेवलप करना है, ठीक है। तीसरा स्किल हमको जो डेवलप करना है वो है लोगों से बात करने की स्किल। देखिए, बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है ये। आप लोगों से बात कैसे कर, इसमें कई सारी चीजें हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज है, आपका स्माइलिंग फेस हो गया, आपका कंटेंट हो गया। जैसे यहाँ पे दीप्ति मैडम ने कहा कि आई वांट टू बिकम अ गुड लिसनर, तो अब सुनते हैं कि नहीं, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। जिस व्यक्ति का भी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो गया ना, उसके लिए माई रिचार्ज बिजनेस करना बहुत आसान है। जो बातें अच्छे से करना, बातें तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आप अच्छी बातें करते हैं कि नहीं, अच्छे से बात करते हैं कि, ठीक है ना। कोई आदमी बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे मधुर संगीत बज रहा है, नाचने का मन करता है। और कोई आदमी बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे कि एक बहुत से बड़े घड़े में, बर्तन में वो कंचा डाल के उसको गोल गोल हिला रहे। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है, कहाँ से शुरू करता है बात, कहाँ खत्म करता है। कोई बहुत ज्यादा चिल्लाता है, कोई इतना धीमे बोलता है कि माइक वाला सारे वॉल्यूम फास्ट कर देता है, फिर भी समझ नहीं आता। सो आप अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो आप खुद को 1 से लेकर 10 में से कितने मार्क देंगे, उसके ऊपर आपको काम करना है। कि आप लोगों से मिलते कैसे हैं, उनको ग्रीट कैसे करते हैं, माय रिचर्ड मॉर्निंग कैसे बोलते हैं, ठीक है। आप जब फोन पे बात करते हैं तो आप कैसे बात करते हैं। आप फोन के भी कुछ अपने कॉल्स को रिकॉर्ड कीजिए, फिर सुनिए कि मैं लोगों से फोन पे बात कैसे करता हूँ। अगर ऐसे मेरे से कोई बात करे तो क्या हो, ठीक है ना। जब आप सुबह घर से निकलते हैं ना, तो एक बार खुद को आईने में देखिए, अपना पूरा ड्रेस कोड देखिए, अपना चेहरा देखिए, चेहरे पे 12 बजे है, 3 बजे, 6 बजे क्या है वो देखिए। फिर बोले ऐसा कोई आदमी आके मुझे बोले कि मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा, तो क्या मैं मानूंगा? मैं मतलब आप खुद, क्या ये व्यक्ति आपको कन्विंस कर सकता है कि आपको डायमंड क्लब से ज्वाइन करना चाहिए? क्या इसका ड्रेस कोड ऐसा है कि इसकी बात सुननी चाहिए? क्या इसके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस, वो भाव है कि इसकी बात सुननी चाहिए? अगर है तो फिर जाइए मार्केट में, अगर नहीं तो फिर वहीं पे ठीक कीजिए, पहले खुद को ठीक कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस ड्रेस कोड में कोई आपको आके प्लान दिखाएगा तो आप खुद नहीं जुड़ोगे, तो लोग भी नहीं जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हमको अच्छी तरीके से काम करना है, बढ़िया तरीके से काम, ठीक है। अब हम लोग मंथली प्लानिंग की बात करते हैं। 5 मिनट है, मैं ये टॉपिक कई बार ले चुका हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ 5 मिनट में इसको लूंगा। इसके बारे में डिटेल वीडियो भी है हमारे माय रिसर्च के यूट्यूब चैनल पे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 5 मिनट में भी हम इसको मेन टॉपिक्स को ले सकते हैं, क्योंकि आज 2 तारीख है, तो इसके बारे में भी बात करना जरूरी। तो प्लानिंग जो पूरे महीने का आपको प्लान करना है ना दोस्तों, 2025 हो, 26 हो, 28 हो, आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, यही आने वाला है, कोई नई चीज नहीं आने वाली। करना हमको यही है, 1 जनवरी से 31 जनवरी काम ही करना है हमको, प्लान ही दिखाना है माय रिसर्च का।
ठीक है, तो ये अल्टीमेटली हम लोग को ये चीज करना पड़ेगा। तो पूरे महीने का प्लान करने के लिए पहले अपने टारगेट सेट कर, फिर टीम के कर। जिसने अपने टारगेट सेट नहीं किए वो टीम के टारगेट ना सेट करे, टीम के जरूर करे लेकिन वो दूसरा स्टेप। तो पहला नियम है अपने टारगेट सेट करे, दूसरा नियम है टीम के टारगेट सेट। उसके बाद तीसरा नियम है कि आपके जो टारगेट है उसको मेहनत में बदल दे। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने टारगेट सेट किया है कि सर इस महीने में 5 लोगों को जोड़ूंगा, तो 5 लोग को जोड़ना ये क्या है? ये तो रिजल्ट है। लोग जुड़े, ये तो रिजल्ट है, परिणाम है, हमारी मेहनत का परिणाम है। उसके लिए मेहनत क्या करनी पड़ेगी? प्लान दिखाने पड़ेंगे ना। तो 5 लोगों को जोड़ने के लिए कितने प्लान दिखाने? कोई आदमी बोलता है सर मैं 2 प्लान दिखाता हूं तो एक आदमी जुड़ जाता है, कोई आदमी बोलता है सर मैं 3 प्लान दिखाता हूं तो एक आदमी जुड़ जाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका क्या रेशियो है। अगर आपको लगता है 2 प्लान से एक आदमी जुड़ जाता है तो 5 लोग को जोड़ने के लिए आपको 10 प्लान दिखाने पड़े। अगर आपको लगता है 3 प्लान से एक आदमी जुड़ता है तो 5 लोग को जोड़ने के लिए 15 प्लान दिखाने पड़े। तो आपका टारगेट अगर 15 प्लान का आता है तो उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी करके एक चीज डाल दीजिए। हम लोग जब इंजीनियरिंग करते थे तो हमें एक चीज सिविल इंजीनियरिंग का भी एक टॉपिक सिखाया जाता था, एफसी, फंडामेंटल्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो उसमें बीच कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमको डिजाइन करने के लिए सिखाते। तो उसमें एक चीज आता था फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 0.3 आता है वो मिनिमम। कि मान लीजिए आपका ये जो ब्रिज आप डिजाइन करने वाले हैं इसके ऊपर अगर 10 टन या 100 टन का वजन आने वाला है तो आपको 30% मजबूत इसको बनाना पड़ेगा। क्या आपको बनाना पड़ेगा कि अगर 130 टन भी वजन आ गया तब भी आपका ब्रिज गिरे। तो आपका टारगेट है कि भाई आपको 5 लोग को जोड़ना है, उसको कन्वर्ट किया मेहनत में कि इसके लिए 15 प्लान दिखाने पड़ेंगे और 5 प्लान और जोड़ दिए कि किसी कारण से अगर मेरा रिजल्ट कम भी आया तो 15 के बदले 20 प्लान करूंगा या 25 प्लान करूंगा तब भी मेरा टारगेट 5 ज्वाइनिंग का 100% पूरा होगा। फिर वो जो 25 प्लान का टारगेट है वो आपका टारगेट बनेगा कि मुझे बस 25 लोग को प्लान दिखाने हैं। अगर मैंने 25 लोग को प्लान दिखा दिया तो मेरा तो 5 ज्वाइनिंग का टारगेट 100% पूरा होने, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है ना? तो ये आपको समझना है कि अपने टारगेट को पहले तो मेहनत में यानी कि इनपुट में कन्वर्ट कीजिए, फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाए। अब कौन कौन सी चीज के टारगेट सेट करने हैं? पहला आपको देखना है कि आपकी टीम में पिछले महीने में जितने लोगों ने डायमंड क्लब किया है उनका इस महीने में कंटिन्यू हो रहा है। वो आज 2 तारीख को देखना है। 10 तारीख को रात को 11:59 पे नहीं देखना। कोई कोई तो 11 तारीख को पता चलेगा कि मेरा ये डायमंड क्लब नहीं किया, क्यों नहीं किया पूछना पड़ेगा। अब क्या पूछोगे? 2 तारीख को पूछो। तो जो लोग डायमंड क्लब किया है लास्ट मंथ उनका इस महीने रीपर्चेज हो, उनका प्रोडक्ट सेलिंग हो रहा है कि नहीं, कैसे करना है, कैसे करते हैं, आपको गाइड करना है पूरा। सेम टू सेम स्मार्ट कंज्यूमर का होगा कि जो लोग लास्ट मंथ किए थे उनका रिपोर्ट। ये 2 टारगेट हो गए। तीसरा टारगेट हो गया इस महीने नई ज्वाइनिंग कितनी आएगी, आपके प्लान से नई ज्वाइनिंग कितनी आएगी। फिर टीम के टारगेट, न्यू ज्वाइनिंग के टारगेट। और मैं जो व्यक्ति 10 से 12 लोगों को 2000 बीवी या उससे ज्यादा से ज्वाइन नहीं कराता है, मैं मानता हूं वो अभी प्लानर नहीं बना। लीडर की बात नहीं कर रहा हूं, प्लानर की बात कर। लीडर तो फिर आगे निकल गया उनसे। तो आप खुद को देखिए आप प्लानर है क्या? अगर आप इस महीने 10 से 12 लोग 10 मानिए, चलिए 10 आपको लगता है 10 ज्वाइनिंग, अरे भाई 3 दिन में एक ज्वाइनिंग, 3 दिन में एक आदमी को जोड़ेंगे नहीं तो कंपनी लाख रुपया कैसे देगी आपको? कंपनी तो चाहती है आपको पैसा दे लेकिन दे नहीं पाएगी ना, दे नहीं पाएगी, आपका काम नहीं है इतना। तो 10 ज्वाइनिंग मिनिमम। फिर टीम के टारगेट, ये आ गया हमारा तीसरा टारगेट। चौथा टारगेट हो गया कि इस महीने आपकी टीम में न्यू डायमंड क्लब कितने बनेंगे। ज्वाइनिंग हो उनको डायमंड क्लब में भी तो कन्वर्ट करना है, वो भी एक टारगेट होना चाहिए। और 5वां टारगेट हो गया न्यू स्मार्ट कंज्यूमर, कि आपकी टीम में नए स्मार्ट कंज्यूमर कितने बनेंगे। आपका टीम का दोनों का, ये दोनों डायमंड क्लब, न्यू ज्वाइनिंग, डायमंड क्लब और स्मार्ट कंज्यूमर, आपके भी टारगेट और टीम में हर एक प्लानर के टारगेट आपको। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस महीने आपकी टीम में कहाँ पे कितनी होम मीटिंग होगी, ये भी एक टारगेट सेट कर दीजिए। क्योंकि होम मीटिंग्स हो गई, प्लान्स हो गए, तो ये आपके सारे टारगेट हो गए। उसको फिर इसको 10 तारीख को रिव्यू कीजिए, 20 तारीख को रिव्यू कीजिए और 30 तारीख को रिव्यू। क्योंकि डायमंड क्लब के टारगेट तो आपको नया आदमी तो कभी भी कर सकता है, लेकिन जो रीपर्चेज वगैरह है वो तो 10 तारीख तक उसका लिमिट है, स्मार्ट कंज्यूमर का 20 तारीख।
तो आपको 10 तारीख को रिव्यू करना है कि भाई 10 दिन चले गए, अब मेरे पास कितने दिन बचे और कितना काम बचा, तो रिव्यू करके आपको पता चले। हेला, उड़ीसा में आप हो गए ना, तो बार बार बोलना पड़ेगा हेला, मतलब ठीक है, चाय मिलेगा, मिलेगा, अच्छा है, हाँ, समझ गए, हेला, हेला बोलना पड़ता। हेला बोला मतलब अगला समझ गया कि इसको उड़िया आता है, आपका काम हो गया, हेला बोलना पड़ेगा। तो हेला, हाँ, आपको भी सामने बोलना है हेला। तो समय हो चुका है दोस्तों, इससे ज्यादा हम लोग बात नहीं कर पाएंगे 7:31, क्योंकि मैंने आपको सिखाया कि आपका कम्युनिकेशन का टाइम हो चुका है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता मैडम, आज आपने बढ़िया सा होस्टिंग किया। एक बार फिर से आप सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। 2025 आपकी जिंदगी में एक नया सूरज लेके आए, और 2026 में आप भी बोलेंगे कि हम भी दुबई गए थे, हम भी थाईलैंड सिंगापुर गए थे, हम भी मायरीचा से गाड़ी लिए हैं, हम भी लाख रुपया कमाते हैं, हम भी करोड़पति बनने जा रहे हैं। ऐसी उम्मीदों के साथ किशोर जी आज हमारे बैकअप में थे, किशोर जी के लिए भी एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए। और दोस्तों मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माय रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।